अप्रैल 2022 ये महीना सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं से जुड़ी खबरों से भरा रहा। ज्यादातर घटनाएं देश के अलग अलग हिस्सों में धार्मिक जुलूस निकालने के दौरान हुई। हिंदुओं ने मुसलमानों पर और मुसलमानों ने हिंदुओं पर भड़काऊ नारेबाजी की और पत्थरबाजी करने का आरोप लगाया। ऐसे में महीना खत्म होते होते एक मुस्लिम थिंक टैंक इंडियन मुस्लिम फॉर प्रोग्रेस एंड फोरम्स ने मुस्लिम समाज के लिए गाइडलाइन जारी की है। इनमें बताया गया है कि ऐसे मौके पर वह क्या करें और क्या ना करें। शुरुआत में इन गाइडलाइन को बनाने की वजह बताई गई है। इनमें लिखा गया है, हम राम नवमी के जुलूस के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों के हाल के हफ्तों में हुई हिंसा और मौजूदा सांप्रदायिक स्थिति से अवगत हैं। जैसे जैसे जमीनी रिपोर्ट्स आ रही हैं, हिंसा के बाद ये तेजी से स्पष्ट होता जा रहा है कि निहित स्वार्थ हिंसा पैदा करने के लिए काम कर रहे हैं। जमीनी रिपोर्ट्स और विशेषज्ञों के साथ परामर्श के आधार पर IMPAR समुदाय को किसी भी जुलूस के दौरान पालन करने के लिए गाइडलाइन जारी कर रहा है। गाइडलाइन क्या कहती हैं, एक एक कर इसके बारे में जानते हैं। बड़े नगर निगम वाले शहरों के मामले में 10 सदस्यीय मोहल्ला समिति बनाएं। छोटे नगर पालिका स्तर के शहरों के मामले में 25 सदस्यीय नगर समिति का गठन करें। समिति में प्रमुख अधिवक्ता, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता, सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी, धार्मिक वर्ग के सदस्य आदि शामिल हो सकते हैं। स्थानीय मूल्यांकन के आधार पर संख्या भिन्न हो सकती है। समिति में अन्य समुदाय के कुछ सदस्य भी शामिल हों। दूसरे धर्मों के प्रमुख सदस्य, सामाजिक और धार्मिक संगठनों के साथ बैठक भी की जानी चाहिए। स्थानीय पुलिस निरीक्षक, CEO, SP, DM और SP नंबरों सहित आसानी से उपलब्ध पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के मोबाइल नंबर को संकलित और प्रसारित करें। समिति को स्थानीय पुलिस से मिलना चाहिए और रास्ते पर पर्याप्त पुलिस तैनाती और अन्य आवश्यक निवारक उपायों के लिए लिखित पत्र देना चाहिए। उच्च अधिकारियों को लिखित अनुरोध भी दिया जा सकता है। जुलूस के रास्ते में स्वागत बैनर लगाएं और जहां भी संभव हो उन्हें पानी और शरबत आदि पिलाएं। फूलों की पंखुड़ियां से भी स्वागत करना चाहिए। इससे समाज में भाईचारा बढ़ेगा और आपसी समझ बढ़ने में मदद मिलेगी। रास्ते में धार्मिक स्थलों पर कैमरे लगाएं। वास्तव में ऐसे कैमरों को धार्मिक स्थलों और अन्य महत्वपूर्ण सामुदायिक भवनों के बाहर और अंदर स्थायी रूप से लगाया जाना चाहिए। दस्तावेजों को पूरा करने और संपत्तियों के आवश्यक कागजात, व्यवसाय, कारखानों, वाणिज्यिक और आर्थिक हितों के अन्य ऐसी संपत्तियों का बीमा करना चाहिए ताकि किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना के मामले में इसका मुआवजा लिया जा सके। घरों से फेसबुक लाइव किया जाना चाहिए। इसके लिए युवाओं को प्रशिक्षित किया जा सकता है। ये रिकॉर्ड और सबूत होगा। अगर कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है तो साक्ष्य के तौर पर बहुत मददगार होगा। भड़काऊ नारों के मामले में समुदाय के सदस्य धैर्य रखने की कोशिश करें। उकसावे का जवाब ना दें। अगर स्थिति असहनीय हो जाती है तो पुलिस से अनुरोध किया जा सकता है और उच्च पुलिस अधिकारियों को तत्काल SOS संदेश भेजा जा सकता है। किसी भी पथराव या इस तरह की किसी भी प्रतिक्रिया से दूर रहना चाहिए, चाहे कोई भी उकसावे की बात क्यों ना हो, क्योंकि बहुसंख्यक सांप्रदायिकता का जवाब अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता से नहीं दिया जा सकता है। बेहतर होगा कि आप धैर्य रखें और पुलिस और समझदार आवाजों की मदद लें। किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना के मामले में समुदाय के सदस्यों को घटना का एक ईमानदार मूल्यांकन और तथ्य खोज करना चाहिए और उसके आधार पर एक उद्देश्य पूरक रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए। इसे मीडिया में जारी किया जा सकता है और सोशल मीडिया पर प्रसारित किया जा सकता है। तो ये तो थी गाइडलाइंस, लेकिन IMPAR क्या है, क्यों बनाया गया है, इसके पीछे कौन लोग हैं, इसका फायदा क्या है, ये सब सवाल हमारी जहन में थे। इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए हमने बात की शीबा असलम फहमी से, जो IMPAR की फाउंडिंग मेंबर में से एक हैं। उन्होंने हमें बताया IMPAR एक मुस्लिम थिंक टैंक है। इसकी शुरुआत उस समय हुई जब कोरोना काल के दौरान तबलीगी जमात को टारगेट किया जा रहा था और उन्हें कोरोना फैलाने का जिम्मेदार बताया जा रहा था। मीडिया में तबलीगी जमात के बहाने भारतीय मुस्लिम समाज को भी बदनाम किया गया। इस घटना के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने इस थिंक टैंक को बनाया। हमने शिबा से पूछा कि यह थिंक टैंक और क्या काम करता है। इसके जवाब में उन्होंने बताया, हम हर साल कई मौकों पर गाइडलाइन जारी करते हैं ताकि समाज में शांति बनी रहे। हम शबे बारात के मौके पर भी गाइडलाइन जारी करते हैं, जिसमें हम मुस्लिम समाज के लोगों से अपील करते हैं कि उस रात शांति से मस्जिदों में इबादत की जाए, बाहर बाइक लेकर लोगों को परेशान ना किया जाए। बकरीद के मौके पर भी हम गाइडलाइन निकालते हैं कि कैसे मुसलमान कुर्बानी कर सही ढंग से कुर्बान किए जानवर का वेस्ट का सही प्रबंध करें, जिससे दूसरों को परेशानी ना हो। शिबा ने कहा कि IMPAR ऐसे मुस्लिम समाज की कल्पना करता है जो प्रगतिशील
परिवर्तनशील रुझान रखता हो और अपने रिफॉर्म्स की बात खुद अपने अंदर से करे। वो कहती हैं कि बाहर से जो सुधार किया जाता है वो तकलीफदेह होता है और सही नहीं होता है। IMPR का मकसद यही है कि सही ढंग से मुस्लिम समाज का रिफॉर्म हो। ये खबर आपके लिए लिखी है हमारे साथी साजिद ने। मेरा नाम है फातिमा जहरा। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें दिल अल्लाह टॉप के साथ। शुक्रिया।